प्यारे साथियों, यूट्यूब चैनल चौपाल मारहेरा पर आप सभी का श्रीपाल सिंह प्रवक्ता द्वारा स्वागत है। आज हम पनौती की दिशा पर चर्चा करेंगे। अभी इलेक्शनों में एक शब्द निकल करके आया है, पनौती, अपशकुन। अब ये पनौती होती क्या है? दरअसल में अभी तक कोई डिक्शनरी में हम लोगों ने हिंदी भाषी में पढ़ा नहीं है, मगर अब आ गया तो ये चालू हो ही गया। पनौती की दिशा, ये पनौती जो शब्द है ये कहाँ लागू हो रहा है, कैसे लागू हो रहा है, हम इसी पर चर्चा करेंगे आज। अभी विधानसभाओं के चुनाव हुए, उनमें जो पनौती शब्द लागू हुआ वो जहां से इस्तेमाल हुआ वहीं लागू हो गया। तीनों राज्यों की विधानसभा में बीजेपी ने इन सबको पनौती की दिशा दिखा दी। विशेषकर इस पनौती ने कांग्रेस और राहुल को दिशा दिखाई। हमारे माननीय सांसद लोग कभी तो कहते हैं कि जिस जहाज पर प्रधानमंत्री मोदी चढ़ गए श्रेयस पर, वो पनौती बन गया। कभी कहते हैं कि जो टीम जीतने वाली थी उसके लिए मोदी जी पनौती बन गई। तो ये पनौती मोदी जी द्वारा विशेषकर कांग्रेस और राहुल जी के लिए साबित हो रही है। अभी शादी भी नहीं हो रही। जब तक प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तब तक ये प्रधानमंत्री पोस्ट पर नहीं आ पाएंगे और ना इनकी शादी हो पाएगी। तो पनौती जो शब्द है ये कांग्रेस और जो नया गठबंधन है इंडिया, इसकी तरफ इसकी दिशा जा रही है। इन्होंने इनकी उत्पत्ति की। 2024 के लिए हमें यह पनौती विपक्ष शून्य की तरफ जाती दिखाई दे रही है। डर इसी बात का है कि पहले की तरह विपक्ष शून्य न हो जाए, क्योंकि पहले विपक्ष शून्य का हम देख चुके हैं। चीन बहुत सा क्षेत्रफल दबा चुका है। अब आगे पता नहीं क्या होगा। 2018 में अविश्वास प्रस्ताव लाई थी कांग्रेस इस भाजपा के सामने, और अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते समय राहुल जी ने अपनी भाषा में कहा था कि देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी को देख रहा हूं, मुस्कुराते हुए देख रहा हूं, लेकिन वो बड़े लज्जित से हैं, मुझसे आंख नहीं मिला सकते, क्योंकि वो चौकीदार भी हैं, भागीदार भी हैं कारगुजारियों में। बड़ा अच्छा। बाद में मोदी जी ने उत्तर दिया कि भाई मैं भागीदार भी हूं, चौकीदार भी हूं, लेकिन मैं किसी तरीके का सौदागर नहीं हूं। इन्होंने एक अमर्यादित जो भाषा थी, जो क्रियाविधि थी, वो भी अपनाई। प्रधानमंत्री जी सामने बैठे और कहते हैं खड़े हो, मैं आपके गले मिलूंगा। प्रधानमंत्री जो पोस्ट पर हैं उनके लिए आदेश देते हैं खड़े हो। वो खड़े नहीं हुए। उन्होंने समझा कि हाथ मिलाने के लिए आ रहे हैं, गए और उनके गले से चिपट गए और सांसदों की तरफ पीछे को मुंह करके अमर्यादित आंख मारते हुए अपना रोल अदा किया। अब
समाज तो सब देखता है। ये अपने को प्रधानमंत्री पोस्ट के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं समाज में, ये इनकी मर्यादाएं हैं। खैर, वो अविश्वास प्रस्ताव तो गिरना था और गिर गया, लेकिन इन्होंने बाद में एक गठबंधन बनाया इंडिया नाम से। अब इंडिया जो गठबंधन है उसके लिए मोदी जी ने कहा, न माझी है न कोई रहवर, न माझी है न कोई रहवर, दिशा भी अनुकूल नहीं, कश्ती भी है जर्जर। अरे ये कैसा सफर! जिस कश्ती पर ये एनडीए गठबंधन चल रहा है उसके आधार में कितने छेद हैं, उसमें तो पानी भरना ही भरना, डूबना ही है वो तो। जिस श्रेयस जहाज के लिए पनौती कहते थे डूब जाएगा, इनका ये जो गठबंधन का जहाज है ये तो चालू होते ही डूब गया। इलेक्शनों में इसने दिखा दिया कि भाई तुम्हारे जहाज में बहुत छेद हैं। ये 2023 में मोदी जी ने, उसने योगी जी ने यहाँ अनुपूरक बजट पेश किया था, तो पता नहीं विपक्ष में कोई मर्यादा की भाषा है या नहीं। उस समय अखिलेश जी इसी तरीके की भाषा प्रयोग करने लगे, योगी जी को उनको भी जवाब देना पड़ा। पता नहीं विपक्ष को क्या होता जा रहा है, देश की नैया को कैसे डुबाते चले जा रहे हैं। भाई ये नेतृत्व क्या भारत को नेतृत्व प्रदान कर सकता है? समझ में नहीं आता है कि ये राष्ट्र को किस दिशा में ले जा रहे हैं। अब इनका जो गठबंधन है, हम तो शुद्ध विचारों से इसको अच्छा विपक्ष देखना चाहते हैं, समाज देखना चाहता है, लेकिन इनकी जो क्रियाशीलता है वो क्रियाशीलता धनात्मक न होकर के ऋणात्मक है। आने वाले समय में इस गठबंधन से क्या आशा की जा सकती है, जिसमें एक भी नेता, यहाँ तक कि जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी सीधा एक व्यक्ति को ही निशाना बना करके चलते हैं। देश का विकास या राष्ट्रीयता की सोच उन्हें देनी चाहिए, लेकिन नहीं, दक्षिण पंथी होते चले जा रहे हैं हर कोई। और ये फिर भी ये कहते हैं कि हमारी नाव पार लगेगी। पार लगने के तो आसार तुम्हारे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अपनी इस सक्रियता को धनात्मक ले जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं ये किस तरीके से और किस मूड में भारतवर्ष को ले जाना चाहते हैं। अब हम बार बार यही इनसे आशा करके, और क्योंकि प्रजातंत्र में वोटरों का अधिकार है और वोटरों के द्वारा ही सब कुछ संभव है, मगर वोट भी कैसे दी जा सके इनको। आज मतदाता भी दिशा भ्रम है कि भाई विपक्ष होना चाहिए, लेकिन विपक्ष शून्यता की तरफ को जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी ही भारत के लिए विडंबना बन जाएगी। इस समय जो भारतवर्ष के नागरिक हैं 24 को देख रहे हैं, क्योंकि 24 को लोकसभा के चुनाव होने, सत्ता पक्ष आना ही है। आसार इन्होंने ऐसे बना दिए विपक्ष ने कि जो पार्टी पावर में है
वही सत्ता में रहेगी। इस तरीके से इनके लक्षण भाजपा को डिक्टेटर बनाने के चल रहे हैं। मतदाता बड़ा इसमें असमंजस में है। सद्बुद्धि दे विपक्ष को ईश्वर कि भारत की नैया को पार लगाने के लिए सशक्त विपक्ष ये प्रदान करें। आप YouTube चैनल से मैं अंत में यही सबसे गुजारिश करूंगा कि इसमें आप भागीदार बने और हमारे इसमें सहयोग करें। धन्यवाद।